त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होता है? एक आकृति दूसरे आकृति को पूर्णतया ढक ले। जैसे दो चूड़ी ले लें या दो समान आकृति की गेंद ले लें, तो इन दोनों आकृतियों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृति समान है, पूरी तरीके से समान हो, सारे अंग उसके समान हो, तो हम कहेंगे कि दोनों आकृतियाँ एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। तो इसकी अगर हम डिफिनीशन देखें तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये इसकी डिफिनीशन है। इसमें कुछ शर्त हैं, कुछ नियम हैं। उस नियम के अंतर्गत दो त्रिभुजों को सर्वांग सम हैं या नहीं हैं हम कह सकते हैं। पहला नियम यस यस नियम। पहला नियम है आपका यस यस नियम, यस यस शर्त। यस यस शर्त में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये यस यस नियम में है। सर्वांग सम दो त्रिभुज में होगा तो दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर हों। दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। इस त्रिभुज की ये भुजा ले लेते हैं, इस त्रिभुज की ये भुजा ले लेते हैं, इसकी ये ले लेते हैं, इसकी ये। तो इस तरीके से अगर हम नाम दें ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें ए बी बराबर इसकी संगत डी ई, ए सी की संगत डी एफ, बी सी की संगत ई एफ। तो इस तरीके से तीनों संगत भुजाएं बराबर हों तो उन दोनों त्रिभुज को हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम हैं यस यस सर्वांग समता से। दूसरे नियम में दूसरा नियम हमारा है यस ए यस शर्त। यस ए यस शर्त। यस ए यस शर्त में यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये ध्यान रखना रहेगा कि उनके बीच का कोण होना चाहिए। तो दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं तो जिसमें ए बी सी डी ई एफ की एक भुजा ए बी, इसकी संगत भुजा अगर लें तो ये, और एक भुजा हम ले लेते हैं ये, इसकी संगत भुजा डी एफ। तो ए बी इक्वल डी ई, ए सी इक्वल डी एफ, इन दोनों के बीच का कोण ये कोण ए बराबर कोण डी। तो यस ए यस नियम में दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। जिस तरीके से मैं ये इस चित्र में दिखा रहा हूँ कि ए बी डी ई के बराबर, ए सी डी एफ के बराबर और कोण ए कोण डी के बराबर, तो इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण है, तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अगला तीसरा नियम लें तो तीसरे नियम में ए यस ए शर्त। ए यस ए शर्त में यदि त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो दो त्रिभुज लेंगे, इसमें भी ए बी सी डी ई एफ। तो यस ए जिसमें दो कोण और उसकी संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। तो आइए देखिएगा ए बी बराबर डी एफ और
कोण ए बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण इसमें ये डी है आपका, कोण सी बराबर कोण एफ। तो दो कोण एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो देखिएगा आप, एक कोण ये दोनों बराबर हो गए हैं, और कोण सी कोण एफ के बराबर हो गया, और एक संगत भुजा बराबर हो गई। यस शर्त में जो है दो कोण और एक संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। इसके बाद इसका चौथा नियम आएगा। चौथा नियम RHS शर्त। RHS शर्त में यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मतलब कि इसमें दो समकोण त्रिभुज होगा और दोनों समकोण त्रिभुज में कर्ण तो बराबर होने चाहिए। इसके बाद एक अन्य भुजा, यही बता रहे हैं इसमें कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो दो समकोण त्रिभुज इसमें होंगे। एक समकोण त्रिभुज हम ये ले लेते हैं जिसमें ये 90 डिग्री है, ABC। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें ये 90 डिग्री है, PQR। तो दो समकोण त्रिभुज में कर्ण तो बराबर होना ही चाहिए। तो इसमें कर्ण अगर देखेंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है AC, और इसमें देखेंगे तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण PR। कर्ण बराबर होना चाहिए। उसके बाद एक अन्य भुजा आप कुछ भी ले सकते हैं। हम ले लेते हैं BCQR। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और एक अन्य भुजा ले लीजिए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं RH शर्त के अनुसार। तो इस वीडियो में परिभाषाएं बोलकर हमने बता दिया। आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं। और ये पहली वीडियो है सर्वांग समता की जिसमें सारे नियम बताए गए हैं। अब दूसरी वीडियो में क्वेश्चन बताए जाएंगे। धन्यवाद।